इस वक्त की एक और बड़ी खबर है शिमला से। खबर यह कि संजौली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। जो तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं, जो उग्र भीड़ है उसने पुलिस बैरिकेड को तोड़े। पुलिस की तरफ से उनको पीछे धकेलने का काम शुरू हुआ। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसको लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू संगठनों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हिमाचल की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है और लगातार वहां पर अलग अलग जगहों पर मस्जिद निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन करते हुए संजौली में नजर आए। लेकिन ये प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र रूप ले चुका है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। शिमला में यह बड़ा प्रदर्शन संजौली मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। मेरे सहयोगी थानेश्वर इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, अभी किस तरीके के हालात बने हुए हैं संजौली में? देखिए, अभी हालात बिल्कुल शांतिपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, उधर से दूसरी तरफ से स्कूल की छुट्टी का समय हो गया था। पर अभिभावक बहुत परेशान थे, क्योंकि छोटे बच्चे स्कूल में फंसे हुए थे। तो ऐसे में प्रदर्शनकारियों व पुलिस ने भारी दल बल का इस्तेमाल करते हुए दौड़ा दौड़ा कर पीटा है उन्हें। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी हैं, आइए उनसे बातचीत करते। देखिए, जिस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। क्या हुआ क्या था एक्चुअल में, क्योंकि आप वहीं मौजूद थे? देखिए, आज शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो प्रदर्शन जो है वो हमारे जो लोग हैं वो शांतिपूर्ण अपना विरोध जता रहे थे। विरोध जताना हमारा एक मौलिक अधिकार है जो हम कर रहे थे, परंतु एकदम से जिस प्रकार पुलिस प्रशासन ने अपने ही लोगों पे, वो लाठी भी हमारे ही देश की मिट्टी से निकल के बनी है, ये पुलिस वाले भी हमारे हैं, ये वर्दी भी कहने के हमारे ही लोग हैं, परंतु किस प्रकार इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई और हमारे ही लोगों के ऊपर। कल तक इन सड़कों पर हम बड़े आराम से, बड़े प्यार से एक भाईचारे के साथ घूमते थे। आज हमने थोड़ा सा प्रदर्शन किया, सरकार के सामने किया, हमारे ऊपर जिस प्रकार लाठीचार्ज हुआ। हमारे भाई देखिए किस प्रकार ये लहू भी इसी देश के ही बेटों का है, बेटियों पर भी लाठीचार्ज हुआ, हमारा ही लहू है। जिस प्रकार उन लाठियों से, लाठियां भी हमारी, मैं समझता हूं सब हमारे हैं, सिस्टम हमारा है, पर जिस प्रकार से हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, एक बहुत ही निंदनीय चीज जो है आज हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो ऑर्डर दिए, मैं समझता हूं पुलिस वाले भी अपना फर्ज निभा रहे हैं, परंतु इस प्रकार इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। बहुत खून इन्हीं का नहीं, बहुत से ऐसे और भी लोग थे जिनका खून बहा है आज। मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय घटना है और आने वाले समय में जो हिमाचल की जनता इसका जवाब प्रशासन को भी देगी और सरकार को भी जरूर देगी। देखिए, जैसे ही अभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने भगाया, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभिभावक अपने बच्चों को लेकर घर आना शुरू हो गए, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में फंसे हुए थे। अभी आप जहां तक आपकी नजर जाएगी, सड़कों पर केवल या तो अभिभावक बच्चों को लेकर घर की तरफ जा रहे हैं, या अर्धसैनिक बल और पुलिस और दूसरी शिमला पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे। आप जहां तक इधर आप देखेंगे कि सैनिक बल पर अपना फ्लैग मार्च कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो शिमला पुलिस के जवान हैं, और सबने अपने हाथ में कमांड ले रखी है, क्योंकि अब प्रदर्शनकारियों को यहां पर नहीं आने दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से प्रदर्शन पहले हो रहा था, अब प्रदर्शन नहीं आने दिया जाएगा अब। लेकिन प्रदर्शनकारी भी आसपास के क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप सामने देखेंगे कि ये सारे प्रदर्शनकारी हैं, ये सारे के सारे प्रदर्शन, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। सभी वो हिंदू धर्म के वो प्रदर्शनकारी है जिनका कहना है कि हम अपने बहु बेटियों की रक्षा के लिए आज प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने हम पर जो लाठीचार्ज किया है वो सरासर गलत है, और इसीलिए हम अब किसी भी हालत में यहां से जाने वाले नहीं है। लेकिन पुलिस दल बल भी यहां पर तैनात है। पुलिस का कहना है कि किसी भी हालत में एक भी प्रदर्शनकारी को इस रोड पर आकर सड़क जाम करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। जिस तरीके से सड़क पर ही पहले प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद सड़क पर वो धरना देकर बैठ गए थे, लेकिन अब पुलिस पूरे अलर्ट है। पूरे रोड पर आपको जहां तक देखेंगे, या तो अभिभावक बच्चों को लेकर जा रहे हैं, या इक्का दुक्का जो दुकानदार है वो अपनी दुकान के शटर गिरा के के बीच ये सवाल बरकरार रहा कि क्या यह अवैध निर्माण है जो 5 मंजिला मस्जिद बनाई गई, क्या यह अवैध निर्माण है? और इस बात की तस्दीक इसीलिए होती है क्योंकि नगर निगम 35 बार इस अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दे चुका है। ऐसे में नगर निगम की तरफ से क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई? यह मामला बहुत ज्यादा आगे क्योंकि सड़कों पर अब निकल चुका है जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए पूर्णिमा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 35 बार नगर निगम इसको नोटिस दे चुके हैं और मामला कोर्ट में भी चल रहा है। जो सरकार, हिमाचल सरकार का कहना है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल सरकार भी मानती है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसे गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर जो आएगा तब उसके बाद ही सारा मामला होगा, तभी सारा मामला कुछ हो सकता है। लेकिन अभी सरकार का कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। विचाराधीन होने के कारण सरकार के पास पावर नहीं रहती कि उस पर किसी तरह का कुछ एक्शन ले ले। जबकि दूसरी तरफ हिंदू संगठन के जो आज
प्रदर्शनकारी आए थे उनका कहना है कि अगर हम हिंदू संगठन अगर एक इंच पर भी अवैध निर्माण कर लेते हैं तो आधे घंटे के अंदर नगर निगम आकर और आला प्रशासन आकर उसको गिरा देता है। लेकिन यह मस्जिद जो 5 मंजिला मस्जिद खड़ी कर दी गई, इसे क्यों नहीं गिराया जा रहा है? हिंदू प्रदर्शनकारियों का एक ही कहना है कि अगर हमारे जो अवैध निर्माण को आप लोग गिराते हैं तो ये जो मस्जिद बनी हुई है इसे क्यों नहीं गिरा रहे? अभी भी हिंदू संगठन के लोग जो इधर उधर इक्का दुक्का छुपे हुए हैं उनका कहना है कि हम घर जाने वालों में से नहीं है, हम वापिस आएंगे पूरे दल बल के साथ, दोबारा संजौली मस्जिद की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन पुलिस दल बल यहां भारी संख्या में मौजूद है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज पुलिस के 6 बटालियन अर्धसैनिक बलों की इसी संजौली में तैनात की गई हैं और शिमला पुलिस के जवान, आईपीएस अधिकारी, एससीएस अधिकारी और भी आला लेवल के अधिकारी यहां पर तैनात किए गए। खासतौर पर शिमला के एसपी संजीव गांधी यहां पर तैनात थे, शिमला के डीसी यहां पर तैनात थे और जितना भी प्रशासनिक अमला है जो डिस्ट्रिक्ट से लेकर आला अधिकारी तक सभी के सभी यहां पर, शिमला चूंकि राजधानी है, सभी आला अधिकारी यहां बैठते, सारे के सारे यही संजौली में तैनात थे ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने दौड़ा कर संजौली मस्जिद है उससे प्रदर्शनकारियों में काफी रोष है। 1947 से पहले बनी, 2010 में इसका पक्का निर्माण किया गया, पक्का निर्माण 5 मंजिला कर दिया गया, नगर निगम की तरफ से बार बार नोटिस दे दिया गया। फिर उसके बाद तो सवाल ये भी उठने लगे कि ये जमीन किसकी है? क्या ये वक्फ बोर्ड की जमीन है? अगर वक्फ बोर्ड की जमीन है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है? और अगर नगर निगम की तरफ से बार बार नोटिस 2010 के बाद से पक्का कंस्ट्रक्शन यहां हो रखा है, तो तब से क्या सिर्फ नोटिस गए, इस पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं हुई? और ये हिंदू बनाम मुस्लिम मुद्दा कैसे बन गया फिर? देखिए, हिंदू बना मुस्लिम मुद्दे का मैं पहले बताना चाहूंगा कि हिंदू बना मुस्लिम मुद्दा इसलिए बना क्योंकि हिंदू के जो यहां पर लोगों की दुकानें चलती हैं उनका कहना है कि हमारी दुकानों के सामने ये जो जाति विशेष के लोग हैं जो मस्जिद में आकर इलीगल तरीके से रह रहे हैं, मस्जिद में केवल नमाज नहीं पढ़ी जाती, यहां पर इलीगल तरीके से आकर लोग रह भी रहे हैं, भारी संख्या में लोग यहां मौजूद रहते हैं जो आकर यहां पर पटरी लगाते हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई अलग अलग तरीके से यहां पर अपना व्यापार करते हैं। और व्यापार के दौरान जब छोटी बच्चियां होगी, महिलाएं होगी या जो भी घर से बाहर निकलती है तो उनसे छेड़खानी की जाती है, उन पर टीजिंग की जाती है, अलग अलग तरीके से उन्हें परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हिंदू प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस बारे में हम कई बार पुलिस प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए मजबूरन हमें पिछले दिनों प्रदर्शन करना पड़ा था। उसके बाद हमने 48 घंटे का प्रशासन को समय दिया था कि या तो मस्जिद के खिलाफ जो इलीगल है उस पर भी कार्रवाई कीजिए, जो हमें हमारी बहू बेटियों को, बच्चियों को जो टीज करते हैं, जो छेड़खानी करते हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन प्रशासन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए मजबूरन आज हमें 11 बजे, जो 11 तारीख को 11 बजे कॉल दी गई थी, हमें प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ा। और जहां तक ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, ये मुझे लगता है कि स्थानीय प्रशासन की जमीन है। इसी करके नगर निगम ने 35 बार इसे नोटिस दिया है। नगर निगम के अधिकारियों से जो मेरी बात हुई उनका कहना है कि हम नोटिस दे सकते हैं, क्योंकि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ इश्यू है, इसे गिराने पर धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए हम इस ज्यादा कार्रवाई नहीं कर सकते। क्योंकि अब मामला फिर जो आला अधिकारी थे नगर निगम के, उन्होंने घुमाते हुए कहा कि अब ये मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में जब मामला पहुंच जाता है तो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ से पावर चली जाती है, जो कोर्ट डिसीजन देगा उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। अब मामला कोर्ट में चल रहा है, अब कोर्ट क्या डिसीजन देता है ये आने वाला समय ही बताएगा। नहीं, लेकिन इसमें मालिकाना हक को लेकर कोर्ट ने कहा था ना कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करिए, तो उसमें कोर्ट की तरफ से कब तक चीजें क्लियर हो पाएंगी? क्योंकि धारा 163 लागू है और उसके बावजूद प्रदर्शन हो रहा है। लाउड स्पीकर तक पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे। देखिए, धारा 163 लगी हुई है, लाउडस्पीकर तक बैन है, 5 से ज्यादा लोगों के खड़ा होने पर बैन था, उसके बावजूद भी प्रदर्शन किया गया। लेकिन अभी तक जो पुलिस के आला अधिकारियों से जो बात करने का प्रयास किया, पुलिस के आला अधिकारियों ने, चाहे एसपी संजीव गांधी थे, आईजी आए हुए थे, उन सबसे बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये पहले जो प्रदर्शन हो रहा है इसको खत्म हो जाए, उसके बाद बातचीत करेंगे। तो अभी तक ये नहीं पता लगा है कि कितने प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने डिटेन किया है, कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं और आगे क्या कुछ हुआ। अभी जब पुलिस के आला अधिकारी इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो उनसे बातचीत होगी, उसके बाद ही जाकर निकल के आएगा कि सारा क्या कुछ हुआ है। जहां तक मस्जिद का सवाल है, मस्जिद को सभी कह रहे हैं कि स्थानीय लोग भी कह रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी दबी जबान में कह रहे हैं कि मस्जिद इलीगल तरीके से बनी हुई है। 35 बार नगर निगम नोटिस दे चुकी है, उसके बावजूद अब मामला कोर्ट में है। कोर्ट में होने की वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तक मामला कोर्ट पे जाकर प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे सरकार हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, स्वयं सब कोर्ट पर मामला छोड़ रहे हैं कि कोर्ट में, अब कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए बोला है। स्टेटस रिपोर्ट जब दाखिल हो जाएगी कि मालिकाना हक किसका, उसके बाद ही सारी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि इस मस्जिद का स्थान, जो जमीन है, उस पर मालिकाना हक किसका है। नहीं, लेकिन जो विक्रमादित्य सिंह की तरफ से दो टूक कह दिया गया कि अगर कुछ भी अवैध निर्माण होगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बात और समझने वाली है यहाँ पर कि जो हिंदू सेंटिमेंट्स हैं, बात हिंदू मंदिर या फिर मस्जिद की नहीं है, यहाँ पर है इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात। और अगर कोई भी अवैध निर्माण होता है तो उस पर तो कार्रवाई होगी ही ना, उसको कैसे रोका जा सकता है?
पूर्णिमा बिल्कुल ठीक कहा आपने, चाहे कार्रवाई होगी, चाहे कोई हिंदू संगठन हो, चाहे हिंदू मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, जिस पर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो कार्रवाई होगी। लेकिन धार्मिक भावनाएं, जाति विशेष के लोगों की मस्जिद है, जाति विशेष के होने की वजह से चूंकि धार्मिक भावनाएं ना भड़क जाए, इसलिए नगर निगम ने एक के बाद एक 35 नोटिस देने का काम किया और उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारियों से पूछने का प्रयास किया गया कि आपने पहले इस मस्जिद को गिराया क्यों नहीं, जब एक नोटिस, दो नोटिस, 35 नोटिस तक भी आपने दिए, लेकिन आम आदमी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो उसे एक या दो, तीन नोटिस के बाद तो उस कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया जाता है, तो इस मस्जिद को क्यों नहीं गिरा? तो आज जो आला अधिकारी है, जो मौजूदा अधिकारी है, जिनके पास ये पावर है, डिसीजन पावर, उनका कहना है कि हमसे पहले जो अधिकारी है ये डिसीजन उनको लेना था, उन्होंने नहीं लिया। ये अभी देखेंगे कि उन्होंने डिसीजन क्यों नहीं लिया। सब एक दूसरे पर टोपी घुमाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये मस्जिद क्यों नहीं गिराई गई पहले, इस बारे में कोई भी साफ शब्दों में बताने से बिल्कुल बच रहा है। एक और बड़ा आरोप हिंदू संगठन लगा रहे हैं थानेश्वर यहां पर कि पूरे इलाके की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है। जाहिर बात है कि ये डेमोग्राफी बदलने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, जिसको अपनाया जाता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अलग अलग स्टेट्स में भी देखने को मिले। असम में भी ये इशू लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है, हिमाचल में भी डेमोग्राफी बदल रही है, ये भी आरोप लग रहा है। जरा मुझे बताइए कि कैसे आसपास पिछले कुछ वक्त में मस्जिदों का निर्माण बढ़ा है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है। देखिए, इसको एक तरीके से समझना होगा। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यहाँ पहले मस्जिद बनी, 1947 से पहले की मस्जिद है। पहले मस्जिद छोटी थी, 2010 में इसको कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट बना दिया गया। उसके बाद जिस तरीके से अब ये 5 मंजिला बना दी गई है, बाहर से जो मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं वो मस्जिद में रहते हैं। मस्जिद में रहने के बाद उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। वो अलग अलग क्षेत्र में व्यापार करना शुरू कर देते हैं। व्यापार करने के साथ फिर परिवार उनके यहाँ आ जाते हैं, तो उन्हें नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए होती है। तो वो जितने दूर दूर जाते जाते हैं वहां पर मस्जिदों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो जो हिमाचल के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि आप केवल शिमला ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में देखोगे तो एक के बाद एक कई मस्जिदों का निर्माण हो चुका है, जो कि सरासर गलत है। उनका कहना है कि जो ये लोग कहते हैं कि मस्जिद हमारे बाप दादाओं की जमीन पर है, इनके बाप दादा तो शिमला में थे ही नहीं। तो सीधा सीधा हिंदू संगठनों का कहना है कि जिस तरीके से ये पूरी डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, मस्जिदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मुस्लिम समुदाय के लोग इस क्षेत्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो सरासर गलत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका कहना है कि अगर ये सही तरीके से व्यापार करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारी बहु बेटियों से जिस तरीके से बदतमीजी करते हैं, जिस तरीके से उनके साथ टोंट कसते हैं, जिस तरीके से छेड़खानी करते हैं, ये महिलाओं की इज्जत का सवाल है, महिलाओं की सिक्योरिटी का सवाल है। यहाँ के जो प्रदर्शनकारी बुजुर्ग महिलाएं आई थी, उनसे बातचीत की, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब बच्चे घर में सुरक्षित नहीं है तो मैं बुजुर्ग होने के नाते घर में कैसे आराम से बैठ सकती हूं। बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, घरों में ताक-झाक की जाती है और छेड़खानी की घटनाओं का भी जिक्र किया गया था। और दूसरी तरफ जब आप ये कहते हैं कि जमीन को लेकर मालिकाना हक वाली बात है, तो इमाम तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है। वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हम सब ने चंदा इकट्ठा किया, धीमे धीमे हमने इस कंस्ट्रक्शन को बढ़ाया और उसके बाद हमने 5 मंजिला इमारत बनाई और जमीन वक्फ बोर्ड की है। ये इमाम अभी भी दावा कर रहे हैं इस बात का, जो कि हिंदू संगठनों के दावे से बिल्कुल इतर नजर आती है। पूर्णिमा बिल्कुल ठीक कहा आपने, इमाम ने जिस तरीके से दावा किया, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर इमाम दावा कर रहे हैं तो उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स तो पेश नहीं कर पाया। उनका कहना है कि नगर निगम ने जब 1, 2 नहीं 35 नोटिस दिए, उसके खिलाफ ये जो है मस्जिद प्रशासन था वो कोर्ट में क्यों नहीं गया? उन्होंने क्यों नहीं उस समय कहा कि जब जमीन नगर निगम की नहीं है तो वक्फ बोर्ड हमें नोटिस, वक्फ बोर्ड की जमीन है तो नगर निगम हमें नोटिस किस तरीके से दे रहा है? कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला था। मस्जिद प्रशासन जो था कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहा था, इसीलिए वो कोर्ट में नहीं गया। अब दूसरी तरफ जब जिस तरीके से नगर निगम एक के बाद एक 35 नोटिस दे रहा है, तो नगर निगम के आला अधिकारियों का कहना है कि जमीन हमारी है, इसीलिए हमने नोटिस दिए थे। क्योंकि 2010 में ये पहले इन्होंने छोटा सा एक कमरा डाला था, एक एक करते ही क्योंकि 5 मंजिला बन चुकी है, क्योंकि समुदाय विशेष की है। इन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने में लोग ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए परेशानी आ रही है, इसलिए ये सारा निर्माण हो चुका है। लेकिन चूंकि आप जानती हैं कि जब एक जाति विशेष की बात आ जाती है और उसमें धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती है, तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं आंखें मूंद कर बैठ जाता है। मुझे लग रहा है कि यहां पर भी वही सब कुछ हुआ है। प्रशासन ने, चूंकि व्यक्ति विशेष का मामला था, जाति विशेष का मामला था, तो आंखें मूंद कर बैठ गया, क्योंकि वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति के लिए कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि उसका जो वोट बैंक है उस पर किसी तरह की आंच आए, तो इसीलिए इस मस्जिद का निर्माण होने दिया गया। अब जब हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए हैं, तब इस जाकर विवाद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो रोड है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस रोड पर आप जहां तक देखेंगे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं। ये जो समय था, बच्चे स्कूल से आ रहे थे, स्कूल कॉलेज के बच्चों की छुट्टी हो रही थी, वो घर आ रहे थे। ये वो समय था जब बच्चे स्कूल से छूटते हैं, तो आप भी स्कूल गई हैं, बच्चे रहे, हम भी बच्चे रहे, तो स्कूल से जब बच्चा आता है तो उसे भूख से एकदम चिल्लाता
पता आता है। तो बच्चे स्कूल के अंदर जिस समय कैद करके बिठा दिए गए थे तो बच्चों की हालत बहुत खराब थी। तो दूसरी तरफ परिवार वाले जो तो पेरेंट्स थे, बच्चे घर नहीं आ पा रहे थे तो वो परेशान थे। तो इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पर और प्रशासनिक अधिकारियों पर बहुत दबाव बना हुआ था, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर इनको मारा और लाठीचार्ज करके जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन सबको खदेड़ बिल्कुल। दिया और यहाँ अभी से। फिलहाल जी, स्थिति को पूर्णिमा। संभाल रखा है, लेकिन थानेश्वर मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो ये भी साथ साथ में कह रहे हैं कि जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा, कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की भाषा बोल रही है, लेकिन यहां तो सीधे सीधे बात इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर है और वाकई में इसमें राजनीति केंद्रित नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों की बात होगी तो ओवैसी की राजनीति भी चलेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ओवैसी की राजनीति भी चलेगी। ओवैसी की तरफ से बयान आ गया, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय कांग्रेस के जो नेता है, उन्होंने सदन में भी यह मामला उठाया गया था कि यह इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ की जो जितनी भी राजनीतिक पार्टी है सभी की एक ही कहना था कि यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर राजनीति नहीं करेंगे। इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही कि इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। सभी ये कह रही है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अगर प्रशासन चाहता है तो इसे गिरा दे। लेकिन किसी भी राजनीतिक जो मौजूदा कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरीके कह रहे हैं कि हम अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो इसको गिराने का तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब से थोड़ी देर पहले स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हिंदू संगठन इसे लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दावा ये कह रहे हैं कि पूरे जो प्रदेश है उसकी डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, मस्जिदों का निर्माण निरंतर हो रहा है और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिसको तोड़ा जाना चाहिए।